यात्रा को लेकर के लालू यादव जिस तरह की बात कह रहे हैं कि आज से की बात, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये लालू जी के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। पूरा बिहार पहले से ही जानता था कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हैं और मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार के कारण वो बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री, जिस व्यक्ति ने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया, जिस व्यक्ति ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना लेकर के आए, जिस व्यक्ति ने कहीं न कहीं बेटियों के जन्म होने के बाद उनके खातों में, परिवार वालों के खातों में लाखों रुपए डालने का काम किया, बेटियों को साइकिल प्रदान करने का काम किया, बेटियों को लैपटॉप प्रदान करने का काम किया और उनके लिए आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई, जो कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुए। ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाने का काम लालू जी कर रहे हैं और लालू जी के सुपुत्र कर रहे हैं। ये महिला विरोधी आचरण और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि लालू जी के राज में न जाने कितने बलात्कार होते थे और उन बलात्कारों के सरगना जो हैं वो कैसे लालू जी के पैरों के पास बैठे हुए दिखाई देते थे। तो कहीं ना कहीं वैसे ही बलात्कारियों के सरगना के रूप में अपने आप को तो वो स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पे कैसे ध्यान दिया जा सकता है? लेकिन ये नीचता और उदंडता पूर्वक जो बातें हैं, पहले से ही वो चारा चोर और पहले से ही अलकतरा चोर के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, कुख्यात हैं, और आज इस प्रकार की घटिया और निम्नतम बातों को जिस तरीके से वो कर रहे हैं बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की बहनों के लिए, उनके सुपुत्र को जब वो जाएंगे वोट मांगने लोगों के बीच में, तो जो अलकतरा, जो चारा इन लोगों ने चोरी किया है, वही अलकतरा इनके मुंह पे पोत के जनता जो है भेज देगी। इतने सीनियर लीडर होकर के इस तरह की बात करते हैं, क्या लगता है उनके स्वास्थ्य में कहीं कुछ? मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मानसिक रूप से दिवालियेपन का कोई व्यक्ति जब शिकार हो जाता है तो वो इसी प्रकार की बात करता है। तो राजनीतिक दृष्टि से जो प्रस्तुतिकरण भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसको पहले बताना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। जो महिला खिलाड़ियों को अपमानित किया, महिला खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ। मणिपुर की घटना से पूरा देश शर्मसार हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं माना। और नीतीश जी ने बिहार विधानसभा में जो भाषा इस्तेमाल की थी महिलाओं के संबंध में, उस पर प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य, उस पर आपका स्वयं का वक्तव्य आप उठा करके देख लीजिए। आप उस समय महिला सम्मान को, महिला सम्मान के प्रति कितना ख्याल रखते रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति, महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करती है, बताने की आवश्यकता है क्या? आप अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखिए। सम्राट चौधरी जी, लालू जी ने आपको राजनीतिक पहचान दी। लालू जी के पाठशाला से आप निकले हुए विद्यार्थी हैं और आज जो आप बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, इसमें लालू जी का योगदान है। और लालू जी के योगदान को आप जिस तरह की भाषा, जिस तरह का अपमानित भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के भाषा के लिए आपको लालू जी से क्षमा मांगनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीतिक सोच रही है महिलाओं के प्रति, उसको भी बताने की आवश्यकता है। क्योंकि तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।